नमस्कार। द सृष्टि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। सिरघाटी थाना अंतर्गत आने वाले दरियापुर में चोरों ने की एक ज्वेलरी दुकान में 2 दीवार और बंद दरवाजे का ताला तोड़ चोरी करने का प्रयास। हालांकि गनीमत ये रही कि दूसरी दीवार की मोटाई 20 इंच होने के कारण चोर ज्वेलरी दुकान में घुस चोरी करने में रहे असफल। उन्हें सिर्फ कुछ फल की पेटियां और रूम में रखे 12,000 रुपये नगद ही हाथ लगे। घटना की पूरी सच्चाई क्या है, आप भी जानने के लिए बने रहें। नमस्कार दोस्तों, द सृष्टि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। आज मैं आया हुआ हूँ सिरघाटी के अंतर्गत, जो सिरघाटी थाना है उसी के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है दरियापुर, जो काफ़ी फेमस है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ की 3 मुहाना है। यहाँ जो 3 मुहाना आगे की ओर जो बढ़ती है, ये बैजू धाम जो गुरुआ की ओर जाती है, ये रास्ता सीधे वहाँ तक जाती है। और इधर आप देख रहे होंगे, ये जो रास्ता है सीधा गया की ओर जाती है। और इधर आप मेरे पीछे इधर भी देख सकते हैं, ये जो रास्ता सीधे सिरघाटी की ओर जाती है। तो यहीं पे कल रात में एक बहुत बड़ी चोरों के द्वारा एक घटना का अंजाम देने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा था। एक यहाँ पे ज्वेलर्स का दुकान है, सोना चांदी आभूषण का दुकान है। उसी दुकान में सेंधमारी करने के बाद यहाँ पे चोरों के द्वारा चोरी करने का कोशिश किया जा रहा था, लेकिन ये भाग्यशाली रहे कि उनका जो कोशिश था कहीं ना कहीं नाकाम हुआ। लेकिन फिर भी इस तरह का कोशिश चोरों के द्वारा किया जाना हमारे प्रशासन पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर उनका मनोबल इतना हाई क्यों हो गया है कि एक नहीं 2 दीवार, उसके बावजूद ताला तोड़कर, गेट तोड़कर एक दुकान में घुसकर चोरी करने का उन लोगों के द्वारा प्रयास जो किया जा रहा है, आखिर इनका मनोबल क्यों बढ़ता जा रहा है दिनों पे दिन। तो यहाँ पे कुछ लोग जो स्थानीय दुकानदार हैं बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं लोग से जानना चाहूँगा। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा यहाँ के जो इस आभूषण के जो दुकानदार के मालिक हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये पूरा जो घटना हुआ था ये किस तरह से हुआ था, क्या घटना, क्या पूरा बताएं। घटना है कि पीछे से दीवार तोड़ के उसके बाद फिर आया, फिर एक ताला लगा हुआ था रूम, उसको तोड़ने के बाद फिर मेरे दुकान के पीछे सब्जी दुकान है, उसको तोड़ के मेरे दुकान में प्रवेश करने वाला था, मगर दीवार नहीं टूट पाया। और फिर कुछ लोग जग गए तो फिर चला गया वो। ये घटना लगभग रात में हुआ था, कितना बजे टाइम? हमको नहीं मालूम है सर। अच्छा, इसके बारे में जानकारी अगल बगल के जो लोग यहाँ पे रहने वाले होंगे उन लोगों को मालूम है। आपको सूचना दिया? जी, हमारे मकान मालिक फ़ोन किया हमें 7:30 बजे। अच्छा। तो फिर हम यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ पहुँच पाए हम। अच्छा, तो इस दुकान में मतलब मकान मालिक रहते हैं या नहीं, कहीं और रहते हैं। यहाँ से 10 कदम दूर पे घर है उनका। अच्छा। तो अगल बगल में यहाँ पे कुछ देखते हैं कि घनी आबादी भी है, उसके बावजूद भी चोरी के द्वारा इस तरह का साहस करना आखिर किस चीज़ का दर्शाता है, किस बात का दर्शाता है? यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन का नाकामी उजागर होती है। तो यहाँ पर के आदमी बताएंगे, हमको तो नहीं बता पाएंगे जी। आप यहाँ पर रहते हैं? हम सिरघाटी रहते हैं, हटिया मोहल्ला। कितना बजे दुकान बंद कर देते हैं? दुकान हम 6:30 में क्लोज करते हैं। अच्छा। मॉर्निंग में ऑन करते हैं 10 बजे। अच्छा। सुबह आप 10 बजे आकर खोल देते हैं और शाम को बंद करने के बाद चले जाते हैं? जी सर। तो इस तरह की घटना देखने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग तो सहम से गए होंगे कि आज तो आप बाल बच गए, हो सके कल आप इसी घटना का शिकार हो जाए। तो आप प्रशासन से अपने फ्यूचर के लिए, आगे के लिए क्या आप आग्रह कहना चाहेंगे कि इस तरह का घटना का अंजाम जो देने वाले चोरों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है उसको किस तरह से छानबीन किया जाए, इन्हें पकड़ा जाए, और क्या हम और क्या बोल सकते हैं। छानबीन किया जाए। आपका परिचय? रोशन कुमार नाम हुआ मेरा। देखिए, ये बेचारे, इनका भी यही कहना है, हर इंसान यही चाहेगा कि जो मेरे साथ घटना का अंजाम दिया जा रहा था, इनका किस्मत कहा जा सकता है कि बाल बच गए। नहीं तो इनके साथ जो भी बेचारे ये अपने रोजी रोटी के लिए यहाँ पे दुकान खोलकर बैठे हुए थे, इनके साथ अगर घटना घट जाती तो काफ़ी इनको क्षति आपूर्ति होता। तो ये किस्मत वाले रहे कि बच गए। तो यहाँ पे कुछ और स्थानीय दुकानदार हैं, मैं उन लोग से भी जानना चाहूँगा। चाहे यहाँ पे क्या घटना हुआ था रात में? जी, रात में सुबह में पता चला हम लोग के मतलब फ़ोन द्वारा कि से मतलब आपके बगल में मतलब सेंधमारी हो गया है जेवर्स की दुकान में। जी। हाँ, मेरा दवाई दुकान है बगल में। जी। हाँ, तो फिर हम लोग 8 बजे यहाँ आए, पहुँचे तो देखें कि दीवार मतलब 2 दीवार मतलब कटा हुआ है। अच्छा, 2 दीवार तोड़ के घुसने का कोशिश किया जा रहा है। जी। हाँ, और हम लोग तो 6-6:30 बजे शाम में बंद कर देते हैं। जी। बाहरी दुकानदार हैं। जी। और सुबह में 10 बजे आते हैं।
तो अब क्या कहना चाहिएगा? अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो चोरी का जो घटना लगातार बढ़ता जा रहा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अब क्या कहना चाहिएगा? क्या फिर से ये जंगल राज का इशारा की ओर तो नहीं हो जा रहा लोगों का? ना ऐसा तो हम नहीं बता सकते। तो फिर भी क्या क्या कहना चाहिएगा आपको? क्या बोल सकते हैं यार, हम लोग की सुरक्षा चाहिए और का भाई जी। जैसे दिन में आप लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अगर रात में चैन के साथ सोने के लिए आप आराम करने घर जाते हैं, अगर आपको रात में भी ये टेंशन सताता रहेगा कि मेरी दुकान में क्या कुछ होगा नहीं होगा, तो आप चैन से सो भी नहीं पाएंगे। तो अगले दिन आप किस तरह मैंने दुकान में आने के लिए या काम करने के लिए तो थोड़ा सा आपको टेंशन बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का लिहाज से आपको प्रशासन को बोलना होगा ना। जी मदद होना चाहिए प्रशासन। जी आपका परिचय? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। धन्यवाद सर। यहाँ पे एक और हैं, आपका भी बगल में ही दुकान हुआ? जी हाँ। अच्छा, ये पूरा जो घटना है इसके बारे में थोड़ा सा आप हमको विशेष जानकारी दें, तो आखिर कैसे ये घटना घटा? ये घटने का मतलब ये है कि इस तरह का घटना बार बार हो जा रहा है जी। क्या समझे? तो हम लोग इससे बहुत चिंतित में रहते हैं, क्या हो जाएगा, किस पल क्या हो जाएगा, और इस पर जैसे प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रही है या क्या उनकी मजबूरी है, ये तो वही बता सकते हैं कि आखिर हम लोग चैन से सोएं तो कैसे सोएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक नहीं दो दीवार तोड़ना, वो भी 10 इंची का दीवार, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। दीवार के अलावा भी है कि एक रूम बंद है, रूम का ताला तोड़ करके फिर दूसरी दीवार को तोड़ना, जी ये भी तो एक सराहनीय काम का कहा जा सकता है कि भाई इतना दिलेर कहाँ कब कैसे हो। एक दीवार तोड़ के तो सेंध मारा जा सकता है, चोरी की जा सकती है, लेकिन दो दीवार तोड़ करके जी उसके बाद चोरी करना, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक और मुझे लगता है सर कि जो चोरी करने वाला व्यक्ति होगा जिसके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो पूरे लोकेशन से अवगत था पहले। पूरे लोकेशन से अवगत है वो, पूरे लोकेशन से अवगत है। मतलब कि इनका भी जो दीवार में जो सेंध मारा गया है, उसे भी पता है कि इनका लॉकर कहाँ पर है। जी बिल्कुल, समझे, लॉकर के जस्ट बगल में ही सेंध मारा जा रहा है। तो पूरी जानकारी लेने के बाद पूरी जानकारी लेकर के वो उन्होंने ऐसा अंजाम दिया इस काम को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप प्रशासन को क्या कहना चाहिएगा? प्रशासन से हमारी जो हमेशा से आस्था रही है कि हम हमारे सपोर्ट करें, हमें हर चीज़ से मदद करें, यही उम्मीद है हम प्रशासन से करते हैं। ये आपका परिचय? मेरा नाम तारिक अनवर हुआ। आपका बगल में ही दुकान? जी हाँ, बगल में। इनका भी यही कहना है कि बार बार इस तरह का घटना का अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका भी रात ही टूटा है। अच्छा, उसमें सब्जी भी था, तो सब्जी में पैसा उसे गायब हुआ है, उसी में रखा था। अच्छा ठीक है। तो देखिए, इन लोग का भी वही कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो घटना का बार बार अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही ही उजागर हो रही है। तो आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख रहे होंगे मेरे सामने ईटा रखा हुआ है, कुछ मसाला वगैरह बनाया जा रहा है लेबर मजदूर के द्वारा। तो वही दीवार जो रात में चोरों के द्वारा सेंधमारी कर तोड़ा जा रहा था। आइए भैया, थोड़ा सा अंदर हम लोग चल के देखेंगे। देखिए, यही दीवार है, यही दीवार है। ताला लगल थे। अच्छा। ताला तोड़ के और अगला 10 इंची के दीवार टूटा हुआ। अच्छा, देखिए, मतलब ये दीवार 10 इंची का था, इसको पूरी तरह से घुसने योग्य बना के अंदर घुस गया जो भी चोर यहाँ आए थे चोरी करने के मकसद से। लेकिन गेट तोड़ के अंदर उस दीवार को तोड़ने के बाद यहाँ पे गेट में ताला भी लगा हुआ था, तो इस ताला को तोड़ने के बाद अंदर गए, जैसा कि आंटी बेचारी बता रही हैं। और उसके बाद अंदर यहाँ कुछ और रखा हुआ था, सब फल सब रखल था। अच्छा, यहाँ जब फल रखा हुआ था तो देखिए तोड़ दिया। तो यहाँ और भी कुछ चोरी हुआ है आंटी? मतलब फल के अलावा पैसा कौड़ी कुछ और चोरी हुआ? हाँ, 12,000 हुआ है। आपका 12,000 यहाँ पे था? हाँ, एक पेटी सेब, अच्छा। एक पेटी बेदाना। अच्छा, तो उसको लेके चला गया? पैसा भी लेके चला गया।
देखिए, तो जो चोर थे एक दीवार तोड़कर अंदर आए, उसके बाद गेट में लगा हुआ था जो ताला था उसको तोड़े, उसके बाद ये जो दीवार था ज्वेलरी वाला उसका पीछे की ओर ये जो भाग है उसको तोड़ दिए थे। लेकिन किस्मत इनका अच्छा रहा कि ये दीवार 10 इंची को तो तोड़ दिए थे, लेकिन ये 20 इंची के कारण अगला दीवार नहीं तोड़ सके, जिसके कारण वो बाल बच गए। और देखिए अभी बेचारे मिस्त्री जी लगे हुए हैं, ये इसी को जुड़ाई करने के लिए जो चोर तोड़कर चले गए थे। मिस्त्री जी, आप यहाँ पे दीवार ये लगा रहे हैं? हाँ, दीवार हम जोड़ रहे हैं 5 इंची। अच्छा, ये क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर रात में गुंडा लोग चोर लोग आए, दीवार को 20 इंची दीवार को तोड़े जी। हाँ, नाकाम रहे, तोड़े तो जरूर लेकिन सक्सेस नहीं हुए जी। उसके बाद फिर हम लोग आए, देखें यहाँ तो यहाँ का सामान सब छितर बितर था जी। यहाँ पर और सब्जी उब्जी था, फल उल था, वो सब चुरा के लेके भाग गए। कुछ पैसा भी लेके चले गए हैं। और ऐसे की जो हम कर रहे हैं, हमारा घर दरियापुर है, हम मिस्त्री राज मिस्त्री हैं, दुर्गा दास नाम है मेरा। आपका यही घर हुआ? जी, दरियापुर घर है जी। तो ये काफ़ी चिंताजनक घटनाएं हैं बिहार में, जो चोरी का घटनाएं हो। सरघाटी में भी कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था कि किसी का 4 व्हीलर चोरी हो जा रहा है, तो किसी का बाइक चोरी हो जा रहा है, तो कोई महिलाएं बेचारी आती है ग्रामीणों से ये अपना पैसा निकासी करने के लिए बैंक से, उनका झोला में ब्लेड मारकर पैसा मैंने निकाल कर भाग ले रहे हैं लोग चोर। और यहाँ पर देखिए एक और आश्चर्यचकित करने वाला घटना हम लोग के सामने उजागर हुआ है कि एक नहीं 2 दीवार को तोड़कर, गेट के ताला को तोड़कर इस ज्वेलरी में चोरी करने का उनका मकसद था, लेकिन वो नाकाम रहे। तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के प्रशासन है तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं या दुकानदार हैं, काफ़ी चिंतित हैं। इन लोग का कहना कि दिन भर तो हम लोग अपनी दुकान में मेहनत करते ही हैं, अगर हम लोग चैन से रात में आराम नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, तो फिर अगला दिन हम लोग किस तरह से अपना दुकानदारी चलाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और मैं भी अपनी चैनल के माध्यम से यही आग्रह करना चाहूँगा जो भी प्रशासन है कि आप अपने तरफ से कम ये नहीं है कि सिर्फ आप दारू और ताड़ी के पीछे लगे रहें, कम से कम जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसको देखते हुए भी आप अपना पेट्रोलिंग का जो दायरा है उसे बढ़ाएं, ताकि ये जो दुकानदार हैं या आम जनता है रहने वाले, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा मिल सके और इस तरह का जो घटना का अंजाम देने का जो कोशिश किया जा रहा है उससे निजात मिल सके। मैं द 60 न्यूज़ से कवि मुकेश, धन्यवाद।